गरुड़ पुराण जो मरने के पश्चात आत्मा के साथ होने वाले व्यवहार की व्याख्या करता है, उसके अनुसार जब आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे दो यमदूत लेने आते हैं। मानव अपने जीवन में जो कर्म करता है, यमदूत उसे उसके अनुसार अपने साथ लेकर जाते हैं। अगर मरने वाला सज्जन पुण्यात्मा है तो उसके प्राण निकलने में कोई पीड़ा नहीं होती, लेकिन अगर वो दुराचारी या पापी है तो उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में ये उल्लेख भी है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत केवल 24 घंटे के लिए ही लेकर जाते हैं और इन 24 घंटों के दौरान आत्मा को दिखाया जाता है कि उसने कितने पाप या पुण्य किए हैं। इसके बाद आत्मा को फिर उसी घर में छोड़ दिया जाता है जहाँ उसने शरीर का त्याग किया था। इसके बाद 13 दिनों के उत्तर कार्यों तक वो वहीं रहता है। 13 दिन बाद वो फिर यमलोक की यात्रा पर निकलता है। पुराणों की माने तो जब भी कोई मनुष्य मरता है और आत्मा शरीर को त्याग कर यात्रा प्रारंभ करती है तो उस दौरान उसे 3 प्रकार के मार्ग मिलते हैं। उस आत्मा को किस मार्ग पर चलाया जाएगा ये केवल उसके कर्मों पर निर्भर है। ये 3 मार्ग हैं, अर्ची मार्ग, धूम मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। अर्ची मार्ग ब्रह्मलोक और देवलोक की यात्रा के लिए होता है, वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा पर ले जाता है और उत्पत्ति विनाश मार्ग नर्क की यात्रा के लिए। अब बात करते हैं कि 13 दिन आत्मा करती क्या है। पहले 3 दिन आत्मा भ्रमित रहती है, उसे समझ ही नहीं आता कि वो मर चुकी है, इसलिए वो अपने परिजनों के आसपास ही रहती है। परिवार का दुख, रोना, संवेदना सब महसूस करती है। चौथे से 10वें दिन तक आत्मा धीरे धीरे सच्चाई को स्वीकार कर अपने कर्मों के आधार पर यमलोक के दूत उसे तैयार करते हैं। इस बीच परिजन श्राद्ध और पिंडदान करते हैं ताकि आत्मा को शांति और सही मार्ग मिले। 11वें से 13वें दिन तक आत्मा अंतिम विदाई की तैयारी करती है। यमदूत उसे लेने फिर आते हैं। 13वें दिन 13वीं के माध्यम से परिवार उसे विदाई देता है और प्रार्थना करता है कि आत्मा को मोक्ष मिले या उसे अगले जन्म में अच्छा जीवन मिले। मान्यता ये भी है कि इन 13 दिनों में अपने घर, रिश्तेदार, मित्रों के पास वो घूमती है और अपना अनकहा प्यार, आशीर्वाद छोड़कर जाती है।